कौशल्या की आंख तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बानी, आप तुम्हारे सूर्य राम कहानी, आप तुम्हारे सूर्य राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सियापति रामचंद्र की। अब जो है हनुमान जी महाराज को माता सीता का आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी ने कहा कि मैया मुझे भूख लगी है। माँ तुम मोहि मैं अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। मैया ने कहा पुत्र यहाँ सब जो है राक्षस पहरा दे रहे हैं। कहा मैया आपका आशीर्वाद, मुझे किसी का भय नहीं है। हनुमान जी गए, वृक्षों को डुलाने लगे, फल गिरने लगा, खाने लगे और राक्षस ने प्रताड़ित करने लगे तो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके वृक्ष और राक्षसों पर चलाने लगे। राक्षसों को मारे, कछु मारे से कछु मर्देसी, कछु मिलाए से धरी धूरी, तो कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भू। कुछ बचे तो जाकर के रावण से कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, अतहि अशोक वाटिका उजारी। अपनी भाषा में कहते हैं हनुमान जी को, जो नहीं कहना है अपशब्द भी बोलते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारे हैं, मारे चरण कहीं पर उहाती। कैसे करें कि कमाल कैले बा, अरे कमाल कैले बा, ललका पोछिया वाला बनरा, 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 कमाल कैले बा। जय हो जय हो। बगिया उजार दिहल अक्षय के मार दिहल, बगिया उजार दिहलस अक्षया के मार दिहलस, बगिया उजार दिहल अक्षय के मार दिहल, बगिया उजार दिहलस अक्षया के मार दिहलस। बगिया में बैठी उत्पात कैले बा, बगिया में बैठी उत्पात कैले बा, ललका पोछिया वाला बनरा, कमाल ललका पोछिया वाला बनरा, कमाल कैले बा, कमाल कैले बा, हो कमाल कैले बा, कमाल कैले बा, कमाल कैले बा, ललका पोछिया वाला बनरा, कमाल कैले बा, ललका पोछिया वाला बनरा, कमाल कैले बा। कहा कि एक बंदर आया है
और जो बाघ को उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। तब जो है रावण क्रोध में आया कि पुनि जो क्रोध में आकर के मेघनाथ को भेजता है और कहा कि मारे सी जन सुत बांधे सिताही, आ देखो किस कहाँ कर आई। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। तो कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई कर जाय रुधावा। विरत चिन्ह लंकेश कुमारा, एक वृक्ष उठा, उखाड़ करके और मेघनाथ के ऊपर चलाया। मेघनाथ को मूर्छा आई एक क्षण के लिए। और माया रूप वह युद्ध किया जिसमें हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी बंध गए और बांध करके रावण के पास लेकर गया। राक्षस चरणों से मारते हैं। जो हनुमान जी हमारी मर्यादा और ये संत हैं। सभा लगी हुई, रावण पूछता है कौन हो तुम, कौन हो बताओ, किसके कहने पर आए हो, हमारी बात को क्यों जा रहा, क्या हमें सुना, हमारे नाम नहीं सुना तुमने। कि कहलंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले सी बन कीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या हमें सुना नहीं तुम्हें। हनुमान जी ने कहा सुना है, आपकी कृति को भी मैं सुना। हर बड़ी सुंदर बात हनुमान जी कहते कि मैं कौन हूं, मेरे लिए पूछती है कि मैं वो हूं कि जाके बल लवलेश से जीते चराचर झारी। दासु दूत मैं जा करी हरियाणे हूं प्रियनाथ। जिसके बल और शक्ति के द्वारा चराचर को तू जीत लिया और उसी की पत्नी का हरण किया, उसी का मैं दूत। तमाम बातें हनुमान जी खूब समझाया है। अपनी लंका को बचाला है तो बचा ले, पुलिस कुल को बचा ले, कलंकी मत बन। रावण ने कहा तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा दे रहा है। अब बंदर भी मुझे शिक्षा देने लगे। कहाँ बाबू? इस प्रकार हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु तेरी। रावण ने कहा तो मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मृत्यु हमारे पास तो खड़ी है लेकिन देख रही है तुमको। उसके दृष्टि देखो किधर है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग से अधम सिखावन मोही। तो उल्टा होई कहा हनुमाना मति भ्रम प्रगट तोर मैं जा। रावण ने कहा मार डालो, राक्षस ने कहा मार डालो। विभीषण जी महाराज है, कहा महाराज। हनुमान जी ने कहा कि बड़ी गड़बड़ बात है। मैया सीता को जब रावण मारने के लिए कहा तो मंदोदरी ने समझा दिया, और रावण यहां मुझे मारने के लिए कह रहा है तो कौन इसको रोकेगा। तब सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी महाराज कहे नहीं नहीं, नीति विरोध न मारे ही दूता। आन दंड कछु नीति को समझ। रावण ने कहा ये बात सही है, ध्यान से ये बात सही है। अंग भंग करी पठऊ। जब अंग भंग कहा तो हनुमान जी ने कहा अंग का तो नाम ले लिया लेकिन कौन सा अंग भंग करेगा इसका नाम नहीं लिया। हनुमान जी सोचने लगे और कौतुकी हनुमंतलाल जी महाराज ने क्या किया कि अपनी पूंछ लेकर के और ललाट से लगाते हैं, चूमने लगे।
तब तक रावण की दृष्टि को दिखाओ। कपि की ममता पूछ पर, पूछ, पूछ माने क्या होता है? पूछ एक विशेषण, पूछ माने क्या होता है? कोई बताए, कोई बताए? पूछ माने इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा, और एक पूछ अंग का नाम है। अब पूछ माने मर्यादा, प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं इनकी बड़ी पूछ है, इनकी पूछ यहाँ से गोरखपुर तक है। हनुमान जी की पूछ क्या है? कपि की ममता पूछ पर। हनुमान जी ने कहा तो क्या करेगा? अगर बंदर मेरी ममता पूछ पर, इसको क्या करेगा? कटवाएगा। और कहीं इसकी बहन सुपर्णखा की याद आ गई इसको कि उसका नाक और कान काटा गया, और कहीं कहे कि तलवार ले आओ और जो है इसकी पूंछ को काट दो, तो क्या करने लगे हनुमान जी? मैया शारदा की शारदा की प्रार्थना किए तो कहा कि मैया मेरे ऊपर कृपा कर। तो मैया की कृपा जब हुई तो रावण ने क्या किया? कहा तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा। हनुमान जी का धन्य हो मैया। कहा कि इसमें तेल लगाओ, कपड़ा लपेटो, तेल गिराओ और अग्नि लगा दो इसके पूंछ में, क्योंकि पूंछ ही न बानर जब जाई तब सठ निज नाथ ही ले आई, जिनकी किन्नति अमित बढ़ाई। हनुमान जी सब राक्षस मिले, हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे। राक्षसों ने कहा तेल का लगाओगे, घी की थोड़ी कमी है, घी लगाओ। कपड़ा लपेटे, घी लगाए, घी खत्म हो गया। रावण के पास राक्षस आए, कहा महाराज घी खत्म हो गया। रावण ने कहा मूर्खो, कौन घी कहा है लगाने के लिए? रावण ने घी का नाम नहीं लिया और वो घी डाल दिया। कम विचित्र थोड़ी थे रावण थे, बड़े विचित्र थे। कहा तेल बचाए, कहा तेल गिराओ। लक्ष्मण ने कहा तेल बचाए। हनुमान जी ने कहा लाओ, जिसकी जो श्रद्धा है सब मंजूर है।
तेल गिराए, आग लगाए। हनुमान जी ने प्रार्थना किया मैया का और 49 मर्दों को बुलाया। पावक जरत देखी हनुमंता, अभयं परम लघु रूप तुरंता। क्या किए कि नींबू की चढ़े वो कपि कनक अटारी। नींबू के चढ़े वो कपि कनक अटारी। भई सभी तनि साजरना, भई सभी तनि साजरना। हनुमान जी कंगूरे पर चढ़ गए, अटारियों पर चढ़ गए, अटारियों पर चढ़ गए और लगे जलाने। राक्षसियां रोने लगी, कहने लगी हम जो कहा यह कपि नहीं होई, अब बानर रूप धरे सुर कोई। हमने कहा ये माने सब नहीं। हनुमान जी जलाने लगे। कैसे जला लंका कि जहां तहां बूबू का भबक भबक करके, जहां तहां बूबू का बिलो की बूबुकारी दे तो जरत निकेत धावो धावो लागी आगी रे। कहाँ का तो मातो भ्रातो भगिनी भामिनी भाभी, ढोटा छोटे छोहराया भागे भोरे भागी रे। सब चिल्लाने लगे भागो, माई कहाँ है, भाई कहाँ है, पुत्र कहाँ है, नाती कहाँ है, सबको लेकर भाग रहे हैं। भागो भागो। कहाँ तात मात भ्रात भगिनी भामिनी भाभी, ढोटा छोटे छोहरा अभागे भोरे भागी रे। अरे हाथ ये भी ले लो भैया। कहा हाथी को खोलो, ना ना मत खोलो, अपनी जान बचाओ। हाथी छोड़ो, घोड़ा छोड़ो, मही खब छोड़ो, और क्या छोड़ो, छेरी छोड़ो, सोवे सो जगावे जागी जागी रे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी जी कहते हैं छेरी छोड़ो। लंका में बकरियां भी थी, राक्षस कहते हैं छेरी छोड़ो, सोवे सो जगावे जागी जागी रे। अरे तुलसी मुदित जातु धानी कुलानी कहे, बार बार कहो पिया कपि से न लाग। राक्षस ने कहा कि बार बार हमने मना किया लेकिन नहीं माना। हनुमान जी ने और ही लग पड़ी, जिसमें शनिदेव को छुड़ाया। उसके बाद जो है हनुमान जी पहुंच बुझाई कोई श्रमा धारिलग रूप बहोर, अजन सीता के आगे ठाड़ भये उकर जो आए। हनुमान मैया ने पूछा, हनुमान एक बात मैं पूछूं? कहा पूछी कि लंका जरा के जरी भी नहीं। ए हनुमान, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। पूरी लंका जला दी, ये नहीं जली? क्या जादू भरा इस पूछ में, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमार। क्या हनुमान इस पूछ में जादू है? हनुमान जी ने कहा नहीं मैया, ही राघव है आगे मैया, ही आगे है राघव, अरे पीछे है पूछ हमारी। अरे बानर को भला कौन है पूछत, राम के पीछे है पूछ हमारी। इसलिए बसों हृदय आजाद, हनुमान जी के हृदय में राघव जी आगे हैं, इसलिए अपने आराध्य को आगे करके चलो, उनके आगे बढ़ चलो। कार्य सिद्ध करना है तो इष्ट को आगे करो, अपने आराध्य को आगे करो, गुरु के आगे करके चलो, उनके पीछे। हनुमान जी ने मैया से विदा, मैया ने चूड़ामणि दिया और कहा शक्रसूत तथा सुनाना, जयंत पर उन्होंने बाण चलाया था। और उसके बाद ये हनुमान जी ने चूड़ामणि लेकर आए, बंदरों को जो है प्रसन्नता हुई, मधुबन बाग में गए, फल खाए।
और उसके बाद ठाकुर जी के पास आए, राम जी के पास आए। जामवंत जी सुग्रीव प्रसन्न हो गए और राम जी को समाचार सुनाए। तो राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और हनुमान जी की झांकी और हनुमान जी की श्रृंगार भी किया राम। तब जो है अपनी पूरी सेना को लेकर के सुग्रीव जामवंत जी ने कहा कि अब विलंब के ही कारण कीजिए प्रभु, तुरंत कपिल को आयुष दीजिए। और लेकर के सेना आए। तो जब प्रभु पयान जाना वैदेही तब फरक ही बाम अंग शुभते ही अजोई जोई सगुन जानकी होई। जो सगुन मैया जानकी को हुआ और रावण को असगुन हुआ। समुद्र के किनारे आए, पार कैसे जाया जाए, इस समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। या जब समुद्र के किनारे मंदोदरी सुनी, रावण को समझाई, माल्यवंत विभीषण सब रावण को समझाए। तो रावण ने विभीषण को लात मारी। विभीषण चला गया, भगवान की शरण में आ गया। कहा कि भैया मैं आ जाओ। कि भैया मैं जा रहा हूँ कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। अते पद आज बिलो की हों इन नयन अब जाए। विभीषण जी आए, बंदरों ने देखा कि विभीषण जी आए, राम जी से कहे। राम जी ने मित्र सुग्रीव से पूछा कि इस कारण से आया है। सुग्रीव ने कहा राघव जान जाय निशाचर माया। कहा मेरे शरण में आया है तो हम शरणागत की रक्षा करते हैं। राम जी के शरण में आए, प्रणाम किए। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और जो सिंधु का जो है जल लेकर के विभीषण का राय तिलक किया। कहा कि यद्यपि सखा तो ही इच्छा नाही तम मम दर्शन अमोघ जग माही। कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दशमान असोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। देवता पुष्प का बारिश पार से विभीषण जी ने कहा महाराज प्रार्थना करिए। ठाकुर जी प्रार्थना करने लगे, नहीं सुनता है। उधर से रावण ने विभीषण के पीछे सुख को लगा दिया। वो बंदर का रूप धारण करके आया, देख करके गया और जा करके रावण से कहा। रावण जी पूछा कि क्या देखा। कहा कि असमय सुना श्रवण दस कंधर पदुमय 18 जूथप बंदर। ऐसे मैंने सुना है, देखा नहीं। 18 पदुम केवल सेना नायक। रावण ने कहा 33 करोड़ ही देवता एक ब्रह्मांड में होते हैं, अब वही देवता इस वंश रूप को धारण करके पृथ्वी पर आए हैं और तुम 18 पदुम केवल सेना नायक बता रहे। तो भगवान के हर रोए रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। वो भी जो है रावण को कहा कि आप भगवान की शरण में चले जाइए, वैदेही को दे दीजिए। तो जब ते ही देन कहा वैदेही तो चरण प्रहार किन्न सठ देही। वहां से चला और राम जी के पास आया। ऋषि अगस्त कर साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञान। उसका भी उद्धार हो गया। अब ये सेतु का निर्माण हुआ जिसमें राम जी का नाम लिखे। वो उसके बाद ये समुद्र की समुद्र आया। भगवान ने जब कराल बाण रखा तो समुद्र आया। कनक थार भर मणिगण नाना विप्र रूप आयो तज माना। अब वही बताया कि सरकार नाथ नील नल कपिदु भाई लरिका ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। तो नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण जब हो गया
तो भगवान ने कहा कि अभी हम नहीं इस पर चढ़ेंगे, हम यहाँ भगवान शिव की स्थापना करेंगे। तो भगवान शिव की स्थापना किए। गौरियों यहाँ संस्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। और भगवान ने स्थापना किया, पूजा की और कहा कि जो रामेश्वर आकर दर्शन करेगा, कि जो रामेश्वर दर्शन करी है, जो रामेश्वर दर्शन जे गंगा जल आन चढ़ावई तो तन तजी ममलोक सिधरी। बाबा जो गंगा जल आन चढ़ाई, तो ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर ठाकुर जी की। राम जी कहते हैं ममलोक सिधरी, और उसके बाद कहते हैं कि जे गंगा जल आन चढ़ाई, तो भगवान शिव के लोग जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। रामेश्वर की महिमा का वर्णन भगवान शिव की आदेशानुसार पार गए, सुबेल पर्वत पर गए, वहां निवास किए। रावण जो है अखाड़ा है, मंदोदरी के साथ बैठा है, ताटंका उसका चमक रहा है बाला। राम जी को बिजली के समान आभा कर रहा था आकाश में, मालूम होता है कि बिजली गरज, आकाश गरज रहा है, दामी दमक रहे घनमाही। विभीषण जी ने कहा कि नहीं सरकार, ये रावण बैठा है यहाँ त्रिकूट पहाड़ के ऊपर, अखाड़ा है, मंदोदरी साथ में है, श्रवण ताटंका है। तो राम जी ने बाण को उठाया और चला दिया, और मंदोदरी का ताटंका गिर गया, रावण का मुकुट गिर गया, और बाण चला आया। मंदोदरी ने कहा स्वामी ये तो अपशगुन होगा। कहा कुछ नहीं, घर गए। तब जो है हनुमान राम जी ने अंगद को बसीची भेजा, दूध। अंगद गए, अंगद का सम्मान नहीं किया। अंगद से कहा कि तुम कौन है? कहा लंकेश कवंते बंदर। अंगद ने कहा मैं रघुवीर दूत दशकंधर। राम जी को तपस्वी कहने लगा, तो अंगद ने कहा कि तो से कहो दशकंधर रे। तैस में आ गया राम जी को जब तपस्वी कहा कि तो से कहूँ दशकंधर रे, रघुनाथ विरोधन कीजिए बोरे, अब बाली बलि खर दूसर हो, जे जे जाई गिरे भीति में दौड़। तुमसे बलशाली बलशाली तो भगवान ने माना, तुम कहा तुम? अंगद जी ने पैर जमा दिया, कहा कि मेरा अगर तुम्हारे में कोई योद्धा है तो मेरा पैर हटा दे, तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और राम जी को लेकर चला जाऊंगा। फिर वो राम सीता में हारी। सब उठाने लगे, किसी से हिला नहीं। रावण आया, अजय ही झुका, अंगद ने पैर को हटा लिया, कहा मेरे चरण पर क्यों गिरते हो? राघवेंद्र जी के चरण पर जाओ, ठाकुर जी के चरण पर गिरो, जहाँ तेरा अपराध माफ हो जाएगा। वो शरणागत की रक्षा करते हैं, तेरे कुल की भी रक्षा हो जाएगी, तेरी रक्षा हो जाएगी। हाँ वही जो मुकुट लेकर के फेंक दिया, जो 4 मुकुट है, रावण राजा की 4 नीतियां हैं।
और मारने के लिए जो अंगद को दौड़े तब अंगद जो है चले आए। तब वही लंका पर जो है चढ़ाई हुई, युद्ध होने लगा, इतने राक्षस मारे गए। मेघनाद आया युद्ध करने के लिए और लक्ष्मण से युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते माया मैं युद्ध करता है और लक्ष्मण जी महाराज को मार दिया शक्ति। लक्ष्मण जी धराशायी हो गए। हनुमान जी लेकर के राघव के पास आए। राघव जी विलाप करने लगे। जब राघव जी विलाप करने लगे कि जय हाँ अवध कवन मुहलाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवा। मैं क्या मुख दिखलाऊंगा? निज जननी कर एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधार। राम जी विलाप करते हैं। राम जी विलाप कर रहे हैं। राम जी को देख सभी बंदर रो रहे हैं। देवता तक बड़े जो है उदास हो गए। अब क्या होगा? मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। लखन दुलारे, लखन दुलारे, लखन लखन दुलारे, ओ मत भैया को दुलारे, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। ओ मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। बोल कछु बोल, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। वो मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। राम जी बोले। विभीषण से हुआ कि कैसे उपचार होगा। विभीषण जी कहा कि यहाँ सुखेन वैद्य है, कौन लाएगा? जाके शत्रु का वैद्य है। हनुमान जी ने कहा घबराने की बात नहीं, मैं जा रहा। हनुमान जी गए और सोते हुए पूरे मकान सहित सुसेन वैद्य को उठाकर लेकर के चले आए। सुखेन वैद्य को उठाकर लेकर के चले आए। जामन जी ने पूछा हनुमान जी इसमें क्या बुद्धिमानी है? वैद्य को लाना चाहिए तो आपने जो है पूरे मकान सहित लेकर आया। कहा नहीं जानते हैं शत्रु का वैद्य है। अगर कहीं कह देता कि मेरी दवा डिस्पेंसरी में है तो पुनः डिस्पेंसरी लाने जाते हैं। पूरी मकान लेकर। अब ये बहाना नहीं करेगा। देखा, बताया और कहा कि इनकी जो कोई भी जड़ी या औषधि मेरी डिस्पेंसरी में नहीं है। कहा कैसे हो? कहा धौलागिरी पर।
जिसका नाम संजीवनी है, और सूर्योदय के पहले आएगा तब वो दवा काम करेगी। सूर्य उदय के बाद कम नहीं। समय कितना है? राम जी रोते, राम जी रोते। अब क्या होगा हनुमान? हनुमान जी ने कहा सरकार अभी अंजनी का लाल है। अरे झुका कर सिर हनुमत वीर, झुका कर सिर हनुमत वीर, प्रभु से कर जोर कर बोले, हमारे रहते ये रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते ये रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते ये श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते ये श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। झुका कर सिर हनुमत वीर, प्रभु से कर जोर कर बोले, हमारे रहते ये श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते ये श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। आयु होगी इनकी कम, आयु होगी इनकी कम, राघव मैं सत्य शपथ कहता हूँ, आयु होगी इनकी कम, आयु होगी इनकी कम, आयु होगी इनकी कम, जाकर ब्रह्मा से लखवाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, 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 हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। हनुमान जी ने कहा चिंता न करे प्रभु, रोना बंद करिए, मैं चंद्रमा को भी उठा लाऊंगा, समुद्र को हीर डालूंगा, पूरे ब्रह्मांड को मैं मचल डालूंगा, लेकिन लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। कि डाल त्रिभुवन में फांस, हनुमान जी ने कहा कि डाल त्रिभुवन में फांस खींच लाएंगे शिव समेत कैलाश, शिव समेत कैलाश में खींचना। जो वस्तु तीन लोक में खास लाए सन्मुख दर्शाएंगे, इतना ही नहीं प्रभु, जो कहिए वस्तु में आन, जो कहिए मैं लाने के लिए तैयार हूँ, न जाने में अलसाएंगे, करूं लखन के तन प्रवेश, ओ बेशक उठ जाएंगे, हमारे मैं शरीर का त्याग करके लक्ष्मण के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं। तले नहीं चलेगा केस तन, तो तन धरूं अवधेश, तले तले जो तले नहीं गा केस, तो तन त्याग धरूं अवधेश, करूं लखन तन प्रवेश, ओ बेशक उठ जाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे ताली बजा दे, लखन मरने ना पाएंगे, लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने
बख्श देंगे खर मंडल और मिटाकर निश्चरों का वंश, लंक को सिंधुपुरी का और शत्रुओं का वंश नसाएंगे, हमारे रहते श्री राम लखन मरने न पाएंगे। पूरी अमरावती में खींच लूं, पूरी ब्रह्मांड को उथल पुथल कर दूं। हनुमान जी की घोर गर्जना से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सारे 10 दिग्पाल दौड़ने लगे, समुद्र का जल खौलने लगा। ऐसी घोर गर्जना थी हनुमान जी महाराज। आपकी केवल आज्ञा है, आज्ञा दीजिए उतना ही मैं करूं। राम जी ने कहा केवल लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाओ। हनुमान जी गए संजीवनी लाने के लिए। यहाँ दूत एक मर्म जनाओ, रावण ने काल को भेजा और हनुमान जी वहां गए स्नान किए। वो उसको देखा, वहां गए, उसने कहा दीक्षा ले लो, स्नान करके आओ। स्नान करने गए, मकरी ने पैर पकड़ा और मकरी ने कहा, उसका उद्धार किया हनुमान जी ने और कहा उस अप्सरा ने, हनुमान जी मुनि न हो यह निश्चर घोरा, रावण ने भेजा है आपको यहाँ रोकने के लिए। हनुमान जी आए, काले मंत्र के पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया। तब वहां गए धौलागिरी पर, वहां बूटियों को प्रणाम किया, वहां के रक्षकों को प्रणाम किया, कहा मुझे बूटी चाहिए राघव की भ्राता लक्ष्मण जी की, वो शक्ति लगी है इसलिए मैं लेने आया हूं। सारी बूटियां जो अदृश्य हो गई थी वो सब प्रकट हो गई और लेकर के हनुमान जी महाराज जब आए अयोध्या, पूरे पहाड़ लेकर चले, बूटी पहचान नहीं पाए। देखा सहेलन औषधि चीन्हा, सहसा कपि उठाए गिर लेना, और लेकर चल दिए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान जी महाराज लेकर जब चले तो अयोध्या के सन्निकट से आ रहे। एक दूत जाकर भरत जी से कहा कैसी इस बात है, मालूम है कोई निशाचर है। भरत जी महाराज आए और धनुष पर बाण रख करके छोड़ दिया, सम्मोहन बाण लगा हनुमान जी महाराज को, राम राम कह करके गिर पड़े। भरत ने कहा ये मुझसे क्या हो गया, राम भक्त पर मैंने बाण चलाया, दौड़े और ठाकुर जी से कहे कि अगर मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, आपको छोड़कर किसी दूसरे का मैंने कभी जीवन में स्वप्न में भी नाम नहीं लिया, तो यह कपि जो है स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी उठ करके बैठे और पूछे भरत जी आप कौन बताए कैसी सी स्थिति है। भरत जी रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा आप, कहा मैं भरत हूँ। हनुमान जी रोने लगे। आज भरत का दर्शन हो गया, ठाकुर जी बार बार आपका नाम लेते। कहा क्या कहा, राम जी मेरा नाम लेते हैं। हनुमान जी को अपनी कुटिया में लेकर आए, कुशल छीन हुआ। तब जो तब तक मैया सुमित्रा कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या मैया तीनों पहुंची। उसी समय तो बात सुन रही है, आवाज आ रहा है आश्रम से, आश्रम से आवाज। पूरी कथा जब सुनी मैया कौशल्या, हनुमान जी जाने लगे तो मैया कौशल्या ने कहा हनुमान एक बात हमारी राघव से कह दीजिएगा। कहा मैया क्या, भरत ने देखा माता है। कहा भरत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी बात सुन चुके हैं। भैया कौशल्या ने कहा हनुमान जी राघव से कहिएगा।
क्या मैया? भैया ने कहा ये बात राघव से कहिएगा कि अगर लौट कर आएंगे बिना भाई का कहा कि अगर बिना भाई के लौट करके आएंगे तराज पई है ताज पई है। सुमित्रा जी ने कहा नहीं भाई हनुमान जी ये मत कहिएगा। कहा मैया क्या कहूँगा? कहा ये कहना कि ऐ हो हनुमान जाके कह दी राम से तनिको ना घबराई है लखन अपना भाई से। अरे हुई है जरूरत यौरी जो लंका में तो संग में बैठा देवी शत्रुघ्न उनका भाई के। ये माताएं पुत्रवती ज्योति जगतोई रघुपति भगत जास सुत हुए। हनुमान जी वहां से विदा हुए। भरत जी ने कहा मेरे बाण को बैठिए। कहा नहीं चले जाएंगे। कहा मेरे लायक कोई काम? कहा पश्चिम द्वार नहीं टूट रहा है। हनुमान जी कह करके चले आए और भरत जी ने पश्चिम द्वार तोड़ा। आए हनुमान जी और बूटी लक्ष्मण को मुख में डाली गई। सुखेन वैद्य ने डाला। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। अब जो है बंदरों की सेना में जान आ गई। अब वही घनघोर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण आया। प्रभु ने कुंभकर्ण को 3 खंड में मारा। और उसके बाद पुनः मेघनाथ से युद्ध हुआ। मेघनाथ युद्ध क्षेत्र से भाग करके यज्ञ करने लगा। वहां यज्ञ का विध्वंस किया गया। और पुनः मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने वध किया। बोलिए राघवेंद्र का। तब जहां जहां जो से नारायण तक है उसको बुलाया गया। उसका वध जो दधिबल के हाथों था सुग्रीव के पुत्र के द्वारा उसका वध करा। रावण आया। रावण से युद्ध होने लगा। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चले। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सेना में चले। आप लोग शामिल हो जाए। आगे पीछे सभी लोग सबको देख रहे हो भैया सड़क पे जो खड़े हैं। अरे राम जी की सेना चले राम जी की सेना चले राम जी की सेना चले। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चले राम जी की सेना चले। वो प्रभु राम जी की सेना चले राम जी की सेना चले। हर हर महादेव। पाप अनाचार हो घोर अंधकार में। पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली हो एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
घनघोर युद्ध किया। रावण रथी मूर्छा लगी, वो रथ विहीन हो गया, सारथी उसको लेकर चला गया। पुनः जो है वो रथ को आया, रथ से जाकर के जब आया, एक बार तो उस जाकर के भाग करके यज्ञ करने लगा। राम जी ने कहा रावण कहाँ चला गया? तो विभीषण ने कहा कि नाथ करही रावण की जागा, सिद्ध भय नहीं मरई अभागा।